जय श्री कृष्णा। आज है धनतेरस। क्या मतलब है इसका? यही नहीं कि बर्तन लाने हैं, सोना खरीदना है, चांदी खरीदना है। नहीं, पूरा सुनिएगा, बहुत अच्छी बातें हैं। क्या मतलब है धनतेरस का? धनतेरस क्यों मनाया जाता है? बर्तन लाने के लिए नहीं, मनोमंथन भी है ये। पूरा सुनिएगा, तभी पता चलेगा। ये कार्तिक मास की त्रयोदशी तिथि को मनाया जाता है धनतेरस। इस दिन धन्वंतरी भगवान का जन्म हुआ था, जो देवताओं के वैद्य हैं, डॉक्टर हैं। विष्णु भगवान के 24 अवतार हुए थे और इनका ये 12वां अवतार कहा जाता है। इनका जन्म आज के दिन ही हुआ था, जब देवता और राक्षसों में युद्ध छिड़ा था अमृत के लिए। तब समुद्र मंथन हो रहा था, तभी तो युद्ध हो रहा था। समुद्र मंथन की कथा कछुए की पीठ पर हुई थी। समुद्र मंथन की जो कथा है, तो कछुए की पीठ पर मंथन हुआ था और सर्प को रस्सी बनाया गया था। एक तरफ देवता और एक तरफ राक्षस थे। उसी समुद्र मंथन में 14 रत्न निकले, आपको पता है सब। कल्प वृक्ष, कामधेनु इत्यादि। ये देवी देवता कुछ नहीं है, ये हमारे भीतर ही हैं, बाहर नहीं है। ये देवी देवता ये हमारे भीतर ही हैं। पूरा सुनिए, बहुत अच्छी बातें हैं। सबसे पहले समुद्र मंथन से विष निकला था। सृष्टि में कहते हैं, जब विष निकला तो पूरी सृष्टि में त्राही त्राही मच गई, धुआं धुआं हो गया। देखो, ये एसिड डालते हैं तो क्या होता है? धुआं धुआं, आंखों में जलन, हाथों में जलन होती ही नहीं होती है, एसिड होता है। विष का ऐसा प्रभाव होता है, कुछ दिखता नहीं है। समुद्र मंथन की तुलना मनोमंथन से की गई है। मनोमंथन भी किसके ऊपर बोला गया? कछुए के ऊपर बोला गया। पूरा सुनिए, बहुत अच्छी बातें हैं। समुद्र मंथन से विष निकला, मतलब विष, जहर निकला। और मनोमंथन से सबसे पहले आपके विषय, विकार निकलते हैं। ये निकलने चाहिए। मतलब विषय विकार क्या है? ये हमारे विष हैं। विष निकला तो त्राही त्राही मच गई। कोई भी लेने को तैयार नहीं था। कोई देवता गण या राक्षस गण, कोई भी पीने को तैयार नहीं था, क्योंकि मालूम था लेंगे तो मृत्यु हो जाएगी। तो एक तरफ तो मृत्यु है, इसलिए आज के दिन यम देवता की भी पूजा करी जाती है। शाम को दक्षिण दिशा में सरसों के तेल का दिया जलाया जाता है। डर होता है ना मृत्यु से, सबको डर लगता है मृत्यु से। जब मृत्यु निश्चित है तो जरूरत ही नहीं है किसी बात की दिया जलाने की। निश्चित है ना, आप कुछ भी करिए फिर भी मृत्यु तो आएगी, पर दिया जलाया जाता है। देवता को प्रसन्न करने के लिए दीप जलाते हैं। यम देवता को प्रसन्न करने के लिए दीप जलाते हैं, आरती उतारते हैं, ताकि वो मृत्यु ना दें। सोचिए, यदि वो मृत्यु ना दें तो कैसा हो जाएगा सृष्टि में। कितने बूढ़े बुजुर्ग, खाल लटकी हुई, बीमार सब पड़े होंगे। हर एक घर में कितने, जैसे हॉस्पिटलों में बेड पड़े रहते हैं, घरों में होंगे। यदि मृत्यु ना हो तो कितना गंदगी हो जाएगी, भयानक ये नज़ारा नज़र आएगा। होएगा नहीं होगा? इसलिए जाना भी जरूरी है। ये भी बहुत अच्छा काम है। मृत्यु भी होती है तो एक नया जन्म होता है, छोटे बच्चे रूप में आ जाता है व्यक्ति, तो ये भी बुरी नहीं है। तो कितना अच्छा बताया। तब शिव जी भगवान ने कहा, मैं पीता हूँ। तो विषपान करते करते कुछ बूंदें जमीन पर गिर पड़ी, और जो बूंदें जहर की, विष की जमीन पर गिरी तो उनसे जीव जंतु पैदा हुए। पता है क्या पैदा हुए? बिच्छू, अजगर, सांप, कांतर, ये जो विषैले हैं जीव, सब पैदा हो गए। सभी की आवश्यकता भी है, जहर की भी जरूरत होती है। पहले तो विष निकला, कोई विष पिएगा तो मरेगा भी। पहले तो विष निकला, कोई विष पिएगा तो मरेगा भी। कहते हैं तब भगवान ने ये धन्वंतरी रूप लिया। आज के दिन उनका जन्म हुआ और अपने हाथ में एक कलश लेकर चले।
निकले और उस कलश में अमृत था। तो अमृत अमृत क्या करता है? बचाता है। विष मारता है और अमृत बचाता है। तो जन्म और मृत्यु साथ साथ हुई। इसको वैद्य क्यों कहा गया? धन्वंतरी वैद्य क्यों कहा गया इन्हें? ये इतने प्रसिद्ध हुए कि धन्वंतरी वंशज के जो हुए, इन्होंने ही शल्य चिकित्सा शुरू की, यानी ऑपरेशन चिकित्सा इन्होंने ही शुरू की। कोई हमारे शरीर के अंदर बेकार चीज़ है, यानी काट कर निकालना शरीर से, इन्होंने ही शुरू किया। उसको दवाओं के अमृत से निकाला गया, उसको फिर अमृत दे दिया गया। उसको दवाओं के अमृत से निकाला गया। दूसरा वो समुद्र मंथन था, उसमें जहर निकला, फिर अमृत निकला। समुद्र मंथन के साथ मनोमंथन से भी जोड़ते चलिए। समुद्र मंथन के साथ पूरी 2 बातें चलेंगी साथ साथ, समुद्र मंथन और मनोमंथन। मनोमंथन से भी जोड़ते चलिए, पर आध्यात्मिकता से भी जोड़ते जाएंगे। जब हम ज्ञान में आते हैं, गुरु के करीब आते हैं, तो हमारा मनोमंथन भी होता है। हमारे अंदर अच्छी प्रवृत्तियाँ भी हैं और बुरी प्रवृत्तियाँ भी हैं, विकार भी हैं तो गुण भी हैं। मनोमंथन होगा तो आपको पता चलेगा कि हमारे अंदर ये विकार उठा, कभी लोभ हो रहा है, कभी मोह हो रहा है। ज्ञान में आने के बाद ये मंथन होना बहुत ज़रूरी है। हमें अपने अंदर संयम रखना है, विकारों पर संयम रखना है। आँखों ने देखा तो खाने का मन किया, यही होता ना भाई, बहुत अच्छी चीज़ें सामने। अब दिवाली आ रही है तो अच्छी अच्छी मिठाइयाँ सुंदर सुंदर सजी हुई, और घर में पकवान भी बनते हैं, तो आंखें देखेंगी, खाने का मन करेगा, खा लेंगे। लेकिन अपने को भी देखना है क्या खाना है, कितना खाना है। सिर्फ टेस्ट के अकॉर्डिंग थोड़ा सा खाना है, देखना है, क्योंकि बीमार भी नहीं होना है। छूने का मन किया, छू लिया, खाने का मन किया, खा लिया। एक ने पूछा, इंद्रिय संयम जरूरी है या मन का संयम जरूरी है? कौन सा ज़्यादा अच्छा है? इंद्रिय संयम से मन संयम में आएगा या मन के संयम से इंद्रिय संयम में आएंगी? तो मन का संयम क्या है, सुनिए। जब आपका मन का संयम होगा तो इंद्रिय अपने आप वश में आती रहेंगी, संयम हो जाता है। इंद्रियों में तो कुछ होगा ही नहीं। जब वो चीज़ के संपर्क में आती हैं तो वे बताती हैं। अब मुख में गया, मीठा है, नमकीन है, खारा है, स्वाद बताएगा मुख। आँखों के करीब आया, देखा सुंदर है या बदसूरत है, कैसा है। कानों से सुना, आवाज़ मीठी है, तीखी है, बहुत तेज है, चुभने वाली है। कानों ने सुना, ये इंद्रियां हैं। बाकी इंद्रियां तो ये ही बता सकती हैं। उसके पीछे जो मन है वो अपना काम करता है। मीठा है, खा ले, विकार पैदा करता है। आँख अपना काम करती है, कान अपना काम करते हैं। ज्ञानेंद्रिया और कर्मेंद्रिया अपना काम करती हैं। फिर विषय है, ये अपना कार्य करते हैं। क्या है विषय? शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध, ये अपना अपना कार्य करते हैं। इंद्रियों के विषय हैं ये अलग अलग, तो इन विषयों को ही संयमित करना है। विष निकलता है इनसे भी विष निकलता है। विष समान त्यागो, विषयों को विष समान त्यागो। ये शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध आते हैं, ये सब विषय हैं, विष हैं। शब्द का अट्रैक्शन होता है, देखने का, खाने का, ये विषय पैदा होते हैं, ये विष के समान हैं। विष को लेकर देखिए क्या होगा, जलन होगी, परेशानी होगी। ऐसे ही विषय आपको सुख नहीं देते हैं, प्रतीति होते हैं सुख देते हुए। भाई शब्द बड़ा मीठा बोलते हैं, अच्छा लग रहा है। स्पर्श का सुख, पत्नी का हाथ पकड़ा स्पर्श अच्छा लगता है। भाई बहन होते हैं, उनमें भी प्यार होता है, साथ में बैठे हैं अच्छा लगता है। किसी का रूप देखा लड़की का
तो लड़के को भा गई अच्छी लगती है, गंध गुलाब की बहुत अच्छी लगती है, रस खाने का पीने का है ही, रसगुल्ला बहुत अच्छा लगता है। ये सारे रस पड़े हुए हैं पर अच्छे तो लगते हैं, पर ये हमारे विष के समान भी हैं, अति से ज़्यादा। थोड़ा थोड़ा लिया तो कोई नुकसान नहीं, ज़्यादा लिया तो ये जहर बन जाते हैं। मनुष्य सारा समय अहंकार करता रहता है, इच्छा पूरी हो गई तो खुश होते हैं, घूमेंगे तो खुश होंगे, खाएंगे तो खुश होंगे, स्पर्श से खुश हो जाएंगे। ये खाली प्रतीति हैं पर विषय हैं विष के समान, बाद में सताते हैं ये। आपको खाना बहुत अच्छा लगा, खा लिया, तबीयत खराब हो गई, अब क्या करें? डॉक्टर से दवा लेनी पड़ेगी। घूमने का शौक है, घूमने गए, थक गए, उलझ गए, थक गए, बहुत बुरी हालत हो गई हमारी, तो विषय हमें उलझाते हैं। गुरु का ज्ञान लेकर के हम अमरता को प्राप्त करते हैं। गुरु की जरूरत होती है। पहले तो विष निकला, उसको तो कोई पी नहीं रहा था, फिर शिव जी ने पी लिया। पूरा सुनिएगा, बहुत अच्छी आगे बातें हैं। कभी आप सोचे अभी स्किप कर दें, बंद कर दें, नहीं। जब तक आप पूरी बात नहीं सुनेंगे लास्ट नहीं पता चलेगा। मनोमंथन पे भी बहुत अच्छी बातें हैं, सुनिए। फिर शिव जी ने पी लिया और गले तक रखा, सब जानते हैं आप। विषयों को भी आप सिर्फ गले तक ही रखिए, अंदर मत लेके जाइए, भीतर मत ले जाइए। ये भी क्या है? विष हैं। ये भीतर ले जाते हैं तो मुश्किल है। विषय तो भगवान ने बनाए हैं। सब क्या कहते हैं? भाई विषय तो भगवान ने बनाए हैं, फिर सुख ना लें, कहीं घूमने ना जाएं, देखे ना किसी को, खाएं ना कोई, सुने ना कोई बातें। विषय तो भगवान ने बनाए, ये कह देते हैं और छूट जाते हैं, फिर परेशान होते हैं, उलझते हैं। लेकिन भगवान ने बोला है सिर्फ गले तक रखिए इन्हें। भगवान ने बनाए हैं सिर्फ गले तक रखने के लिए। क्योंकि विषय क्या है? विष है। भगवान ने भी, भोलेनाथ ने, शिव जी ने विष को गले तक रखा, कंठ तक रखा। पर इसको नाभि तक मत ले जाओ, कंठ तक रखिए, फिर कोई नुकसान नहीं होगा। ज्ञानी क्या खाता नहीं है? ज्ञानी खाता नहीं है क्या? घूमता नहीं है क्या? देखता नहीं है क्या? सब जगह जाता है, घूमता है, खाता है, सुनता है, सब कुछ करता है, पर उसके बाह्य धरातल पर रहते हैं ये सब, भीतर उसके साथ नहीं जुड़ता। ज्ञानी इंद्रियों के सुखों के साथ ज्ञानी जुड़ता नहीं है। मक्खी चाशनी में पूरी चली गई तो क्या होगा? खौलती हुई चाशनी है, मक्खी चली गई अंदर, अभी तो किनारे किनारे खा रही थी, तब तक जिंदा थी, सही थी, टेस्ट ले रही थी, स्वाद ले रही थी, और जैसे सोचा अरे बीच में चली जाऊं, बस मर गई। गरम चाशनी अब तो निकल भी नहीं पाएगी, ठंडी होगी तब भी नहीं निकल पाएगी, तब भी मर जाएगी। पर खाली दूर तक रहिए, तभी आप उससे बच सकते हैं। भगवान भी उसकी सबकी काट रखता है। एक बोलते थे हर चीज़ की काट होती है। भाई बीमारी दी है तो क्या काट है, डायबिटीज़ है तो क्या काट है, ज़्यादा मीठा खा लिया तो क्या काट है उसकी भी। हर चीज़ की काट होती है। भगवान भी आखिर क्या करे, जब विष निकला तो इसकी भी काट करनी चाहिए। भाई फिर उसके बाद क्या किया भगवान ने? मोहिनी रूप रख कर अमृत लेकर आते हैं भगवान। क्या होता है? तभी धन्वंतरी भगवान को अमृत देकर प्रकट किया भगवान ने। विष के बाद प्रकट किया, पहले विष, फिर उसके बाद भाई विष पी लेगा कोई तो जिंदा भी रखना है तो अमृत भेजा। विष तो कोई पीना नहीं चाह रहा था, पर अमृत के लिए छीना झपटी शुरू हो गई। ये अंदर लड़ाई होती रहती है, अच्छे बुरे की, सही गलत की। ये सारा समय महाभारत का युद्ध होता ही रहता है अंदर। एक बाहर का युद्ध है और एक अंदर का युद्ध है। अमृत लेने के लिए जब लड़ाई शुरू हुई तो भगवान ने मोहिनी रूप रखा और कलश हाथ में लेकर चलने लगे, इतराकर इठलाते हुए चलने लगे। कलश लेकर मैं देती हूँ अमृत अभी, बोले। भगवान भी जानते थे दैत्यों को अमृत नहीं देना,
दैत्यों को अमृत नहीं देना है, देवताओं को देना है। आप अपने विकारों को यदि बढ़ावा दिया तो नाश होता है। दैत्यों को अमृत पिला दिया तो ये नाश करेंगे सृष्टि का। दैत्यों को अमृत नहीं देना है। भगवान भी बहुत चतुर थे। वो अपना मोहिनी रूप, नारी का रूप, देवी रूप धरकर मोहिनी रूप दिखा किसको रहे हैं? दैत्यों को दिखा रहे हैं। खाली दैत्यों को दिखा रहे हैं, देवताओं को नहीं दिखा रहे हैं। देवता भी देख रहे हैं। कहते हैं गुरु बृहस्पति ने ईश्वर इशारा किया, फिर देवता भी देख रहे हैं। भाई ये तो अमृत लेके आए हैं, सारा दे देंगे। देवता भी देख रहे हैं, पर गुरु बृहस्पति ने इशारा किया सभी देवताओं को। इसलिए कहते हैं जीवन में गुरु जरूरी है। उन्होंने धीरे से इशारा किया। क्या इशारा किया? सुनिए। पैर देखिए, पैर, मुंह मत देखिए इनका, मोहिनी रूप रख के आए ये, इनका पैर देखिए, मुख नहीं देखो। बोले क्यों? क्योंकि उन्होंने भगवान होने की निशानी पैरों में छिपा ली थी। बोले ये मोहिनी नहीं है, मोहन है। वो समझ गए नीचे। अब वो नीचे बैठ गए देवता सब। राक्षस तो ऊपर ही देख रहे थे और देवतागण नीचे बैठ गए। भगवान भी कितने चतुर हैं। धीरे धीरे नीचे अमृत पिलाते रहे। नीचे करते, उसकी सुराही थी नली, और टेढ़ा करते रहे, पिलाते रहे। ये क्या है? गुरु ने उनकी तरफ इशारा किया। गुरु हमें बताते हैं ये संसार क्या है। मोहिनी रूप माया का ही है। ये माया क्या है? माया रख के आई है, मोहिनी रूप रख के आती है। आप माया में मत फंसिए। उसी की तरफ मन जा रहा था तो मुक्त नहीं हो पाएंगे। विषय आपको आसक्त करते रहेंगे, आपको गिराएंगे। जन्म मरण का चक्कर चलता रहता है। इसलिए जीवन में गुरु का होना बहुत जरूरी है। देवताओं के गुरु थे और देवताओं ने भी गुरु बृहस्पति का कहना माना। हमारा ध्यान कहाँ है? हमारा ध्यान ईश्वर में हो। कहाँ होना चाहिए हमारा ध्यान? सिर्फ ईश्वर में होना चाहिए। मोहिनी रूप माया है। ये संसार बहुत आकर्षित करती है। ये पूरा संसार बहुत आकर्षित करता है। सब माया है। ये दुनिया भगवान ने ही बनाई है। भगवान ने बनाया। आसक्त क्यों हो रहे हो? डूब क्यों रहे हो? क्यों डूब रहे हो? हमारा ध्यान गुरु के वचनों में होना चाहिए। माया ने जहर पिला दिया, विष पान करा दिया। यदि आप पीड़ित हैं, झुलस रहे हैं, दुखी हैं, कभी लोभ में, कभी अहंकार में, आप सारा समय इन्हीं चक्करों में चलते रहते हैं। आप कभी भी दुखी हो तो कारण खोजिए। मैं क्यों दुखी हो रहा हूँ? पता चल जाएगा मन ने कहाँ गिराया है आपको। विषय ही पीड़ा देते हैं। ये मंथन करना पड़ेगा आप ही को कि हम मोहग्रस्त हैं, क्या हम इच्छाग्रस्त हैं, क्या हम अहंकारग्रस्त हैं। कौन से विषय ने हमें पीड़ित किया है? मनोमंथन कीजिए, फिर उस पर संयम रखिए। मनोजयी बनिए। मन को जीतने वाले बनो। अपने मन को विषयों से खींच लो। जिन्होंने जीवन को संयमित किया उन्हीं के जीवन में परिवर्तन आया है। उन्हें ही अमृत प्राप्त हुआ है। अमृत मिला, कलश लेकर आए। भाई अमृत मिला, कलश लेकर आए, तो आज के दिन क्या करते हैं सब? वो कलश लेकर आए तो आज के दिन सब बर्तन खरीदने जाते हैं, लोटा खरीदते हैं, जग खरीदने जाते हैं, यही खरीदते हैं और कहते हैं 13 गुना फ़ायदा होता है जब खरीदते हैं। सोना लेंगे तो 13 गुना फ़ायदा होगा और चांदी लेंगे तो भी 13 गुना फ़ायदा होगा। अंदर में लोभ पड़ा है। आज के दिन भीड़ देखो, बाजारों में जरा भी जगह नहीं मिलेगी सड़कों पर। हम अमृत को बढ़ाने की कोशिश नहीं कर रहे। मोहिनी रूप में पड़े हैं, माया में पड़े हैं, जकड़े हुए हैं। हमारा अट्रैक्शन मोहन में होना चाहिए, माया में नहीं, मोहन में होना चाहिए। मन को मारो मत, मन तो कभी मरेगा ही नहीं। मन को मोड़ो।
देखा दुनिया का झूठा झमेला तो मन को हटाना पड़ा। जब हमें पता चल जाता है ये झूठा झमेला है तो मन को हटाना पड़ा। विषयग्रस्त हो रहा है तो इसको परमात्मा की तरफ मोड़ दीजिए। जीवन में गुरु का होना बहुत आवश्यक होता है। गुरु ही हमारे जीवन को दिशा देते हैं, पर जो दिशा दे उस पर हम चलें भी। इशारा क्या किया? इशारा किया कि पैर देखो। देखा तो पता चला कि ये तो मोहन है, मोहनी नहीं है। भगवान तो अमृत ही देंगे, भगवान कभी विष नहीं देते। अमृत क्या है? मुक्त करके छोड़ेंगे। गुरु ही माध्यम है, वो हमें माया से हटाता है। देखता है इसका माया में मन जा रहा है। गुरु देखता है इसका मन माया में जा रहा है। अपने ध्यान को पलटिए। हम ध्यानस्थ हो। ज्ञानी हर समय ध्यानस्थ रहता है। किस ओर तेरी मंजिल, किस ओर जा रहा है। पहले मंजिल का तो पता हो, जाना किधर है तभी तो जाएंगे। और मंजिल की पहचान, मंजिल का पता, मंजिल का एड्रेस सिर्फ गुरु के द्वारा मिलता है। गुरु हमारे विवेक का ताला खोलते हैं, फिर तो आप सही दिशा में जाओगे। काम करो स्पीड में, हमें मुक्त होना है, धीरे धीरे नहीं। श्वास श्वास सुमरो गोविंदा, मन अंतर की उतरे चिंता। गुरु के वचनों का अमृत पान करिए। माया आकर्षित करती है तो दैत्य अभी तक झुलस रहे हैं, मुक्त नहीं हुए दैत्य, भटकते रहते हैं। ये आपके ही अंदर हैं। राक्षस प्रवृत्तियाँ आप ही के अंदर हैं और दैवीय प्रवृत्तियाँ भी आपके अंदर हैं। हम किसको जागृत कर रहे हैं? देखिए अपने आप को। ये तो आप ही देख सकते हैं। गुरु हमको दैवीय प्रवृत्ति की ओर लेकर जाते हैं तो हम अपने को संयमित करें। एक को डायबिटीज़ थी और डायबिटीज़ भी क्या बहुत ऊपर ज़्यादा होती चली गई। अब कहा अब नहीं लेंगे हम मीठा, अब मीठा खाएंगे ही नहीं। पर सामने आया रसगुल्ला कुछ दिनों बाद। अरे खा लेते हैं, एक खाने से क्या होता है, एक गोली एक्स्ट्रा खा लेंगे। ये है मन ने तो डिसीजन लिया था पर इंद्रियों ने खा लिया रसगुल्ला। इंद्रियां संयमित नहीं कर पाए, फिर क्या होगा? बीमार हो जाएंगे। गुरु भयो वैद्य, गुरु हमारा वैद्य है, डॉक्टर है। वो आपको संसार की पीड़ाओं से बचाता है। ये विषयों से बचाता है, विष से बचाता है। शारीरिक विष जो पैदा होते हैं उनको बाहर की दवाओं से हम ठीक कर सकते हैं। मानसिक विष जो पैदा होते हैं उनको सिर्फ गुरु वचनों से ही ठीक किया जा सकता है। दवाई भी लेते हो तो क्या ग्रहण करते हो? एक ने तो रख कर छोड़ दी, बोली हाँ दवा तो मैं लाई थी पर रखी है, खाई नहीं। फायदा क्या हुआ लाने का? बेकार ही दवा। आप भी अमृत लेकर तो जाओगे। अमृत क्या है? गुरु वचन। ये वचन, एक एक वचन, एक एक बात, ये अमृत हैं। ये हमें जिंदा रखती हैं। संसार माया है, ये हमें मारता है पल पल, और ये गुरु वचन हमको जिंदा रखते हैं, प्रसन्नता देते हैं, आनंद से भरपूर करते हैं। आप भी अमृत लेकर तो जाओगे। पता है क्या सब क्या करते हैं? इन वचनों की डायरियां भर लेते हैं, पर ले जाकर कबर्ड में रख देते हैं। पढ़ी, लगाई अपने बिहेवियर में, अपने में नहीं तो आपको पीड़ा होती है, दुख होता है। लगाओगे तो इन पीड़ाओं से मुक्त हो जाओगे। पर बुद्धि से ज्ञान को ग्रहण नहीं किया और समय से समय पर लेते हैं दवा। भाई दवाई जो होती है वो समय पर लेती है। भाई 3 टाइम है, फीवर हुआ है, सुबह भी लेनी है, दोपहर भी लेनी है, रात को भी लेनी है। समय पर लेनी होती है। समय भी हो, ग्रहण भी हो। मंथन कछुए पर हुआ। कछुआ संयम है, आराम से धीरे धीरे चलता है, संयमित है। कछुए की इंद्रियां कैसे बाहर रहती हैं? आपने देखा है उन्हें? उसको यदि आहट हुई
हाथ पैर तो बाहर हैं उसके कछुए के, लेकिन जैसी आहट हुई तो अंदर कर लेता है, अपने शैल में चला जाता है एकदम। और शैल बहुत कठोर होता है, उस पर कुछ भी मारो उसको कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन इंद्रियां बहुत कमज़ोर होते हैं, उसके हाथ पाँव बहुत कमज़ोर होते हैं, तो उस पर लग जाए तो तकलीफ होती है। ये ही हमारी इंद्रियां हैं, बाहर से तोड़कर अंदर से जुड़ लो। कछुए का इसलिए अध्यात्म में बहुत महत्व है। आपकी इंद्रियां बाहर मुक्ता में जा रही हैं, देखिए आपकी इंद्रियां क्या बाहर मुक्ता में जा रही हैं। तो कोई परिस्थिति, हालत, आहट जिनसे आप पीड़ित हो सकते हैं, भीतर समेट लीजिए। नहीं खाएंगे तो क्या होगा, नहीं जाएंगे तो क्या होगा, नहीं सुनेंगे तो क्या होगा, नहीं देखेंगे तो क्या होगा। संयम होना चाहिए अपने ऊपर, अपनी इंद्रियों के ऊपर। ये पावर को आप बढ़ाइए, आप ही बढ़ा सकते हो, कोई और नहीं। गुरु सिर्फ ज्ञान दे सकता है और कहता है बेटा बढ़ना तो तुझे ही है, आगे कदम तुझे आगे बढ़ाना है। ज्ञानी संयमित रहता है, अमृत पान कीजिएगा, विष का नहीं। तभी जीवित रह सकते हैं, तभी जिंदा रह सकते हैं, और तभी सृष्टि का, संसार का भोग भी कर सकते हैं। तभी जीवन बहुत सुखद होता है। ये है धनतेरस। बाहर के धन की नहीं, अंदर जो धन है उसको इकट्ठा कीजिए। जय श्री कृष्णा। जो न्यू हो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल को दोबारा प्रेस जरूर कीजिएगा।